को जब अकाउंटिंग हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या कहां पे हमें। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो नंबर 2 की। इसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखिए बच्चे, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या कहता है कि आखिर जो हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का? या तो हमें ट्रांजेक्शन को याद रहना चाहिए या फिर हमें प्रॉफिट लॉस पता हो जाए। जो भी बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है। ये भी थ्योरी में बेटा 3 से 4 नंबर का आता है। आपने इसमें 4 से 5 पॉइंट लिखने, आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। ध्यान से देखिए, आपको मेन हेडिंग याद होनी चाहिए, उसके अंदर की एक्सप्लेनेशन आपके अपने शब्दों में होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान दीजिए, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का मेन पर्पस ये होता है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके ताकि हमें वो वक्त आने पे याद रहे। ध्यान दीजिए क्या कहता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस and event of the organization in the books of account in a systematic manner or the following accounting principle। हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में ये रिकॉल किया जा सके। ठीक है बच्चे, मेन पर्पस होता है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना। अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट कहता है डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट्स का जो मेन पर्पस होता है रिकॉर्ड करने का वो प्रॉफिट या लॉस पता करना कि इस पूरे बिजनेस में इस पूरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये हम ओरली याद नहीं रख सकते, सारे ट्रांजेक्शन को जब लिखेंगे उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, इस बात का हमें पुख्ता तौर पर जानकारी मिल जाएगी। तो सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का वो क्या है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट या लॉस। आप ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन वेदर द ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट और हैज इनकर्ड लॉस। फर्म ने क्या किया है अकाउंटिंग में, रिकॉर्ड अकाउंट जो है उसमें क्या प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया, ये मेन पर्पस होता है इसका। ठीक है बच्चे, आगे ध्यान देखिए, देखिए या तो प्रॉफिट कमाया या तो लॉस कमाया, इन सारी बातों का पता हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही पता चलता है। अगला पॉइंट क्या कहता है बेटा, अगला पॉइंट कहता है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। देखो फाइनेंशियल पोजीशन क्या, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं कैलकुलेट करके क्या निकाल रहा है, हमारे बिजनेस में पैसों में हमारी क्या औकात है। बिजनेस में पैसों में हमारी क्या औकात है, ये बात हमें कौन बताएगा, ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट बताएगा। हम अगर किसी को कह दे कि मेरा बिजनेस जो है वो 4,000 करोड़ का है या 5,000 करोड़ का है, ऐसी ओरली बातों पे यकीन नहीं किया जा सकता। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होंगे उसके हिसाब से पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का मेन, हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या काम करता है, हमारी फाइनेंशियल पोजिशन को भी, अकाउंट जो है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को भी बताता है मार्केट में कि हमारी पैसों में क्या वर्थ है। देखो क्या, अनदर ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज नोन एज द नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट। बिजनेस में एक लास्ट में एक शीट बनती है जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। बेटा यहाँ पे अकाउंटिंग में साफ दिख रहा होगा, बैलेंस शीट होती है। उस बैलेंस शीट से हमारे बिजनेस के सारे एसेट्स की वैल्यू और बिजनेस में जितनी लायबिलिटीज है उनकी वैल्यू पता चलती है, जिससे हमें हमारी बेसिकली जो आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि हमें हमारी पैसों में औकात पता चलती है कि हमारे बिजनेस की पैसों में कितनी औकात रह गई है। ठीक है बच्चे, तो अकाउंटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, फैसिलिटेट मैनेजमेंट। अब अकाउंटिंग से एक हेल्प ये होती है कि देखो जब अकाउंटिंग हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या कहां पे हमें से रिकॉर्ड होता है तो हमें पता चलता है। तो उससे मैनेजमेंट को एक हेल्प मिलती है कि हम काम किस तरीके से करें ताकि इस अपने शॉर्टेज को, इस अपने लूप होल को हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या करता है, फैसिलिटेट मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग, क्योंकि सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते। क्या कहता है, द मैनेजमेंट ऑफ्टन रिक्वायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड द फॉरकास्टिंग। भविष्य को भापने के लिए, अपनी कॉस्ट निकालने के लिए और अपने बिजनेस को स्मूथ ढंग से चलाने के लिए उन सबको अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। तो अकाउंट आपके बिजनेस के मैनेजमेंट को हेल्प करने में भी हेल्प करता है। आ रही बात समझ में? ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट क्या कहता है, अकाउंटिंग क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अकाउंट्स क्या करता है, आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसको वो यूजर तक पहुंचाता है। यूजर्स कौन है बेटा, दो तरह के यूजर होते हैं, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर। अब इंटरनल यूजर कौन कौन होते हैं, इंटरनल यूजर होते हैं कंपनी के एम्प्लॉइज जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं,
कंपनी के मैनेजमेंट, जो मैनेजर वगैरह होते हैं, मैनेजमेंट वगैरह होता है, और कंपनी का जो बॉस वगैरह होता है, बॉस मालिक जो होता है वो, ये होते हैं कंपनी के इंटरनल यूजर, जिनको अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एम्प्लॉय को क्यों चाहिए होती है इंफॉर्मेशन? एम्प्लॉय को साल के एंड में बोनस मिलता है, तो बोनस जो होगा वो 8.33% होता है प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट कितना हुआ उसी के हिसाब से 8.33% कैलकुलेट होगा, इसलिए एम्प्लॉय को भी जानना जरूरी है कि प्रॉफिट कितना हुआ, इसलिए वो भी अकाउंटिंग के यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर। कंपनी के मैनेजमेंट को पता करना जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से फ्यूचर के प्लान बनाएंगे। और कंपनी के बॉस को तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये पता करने के लिए उनको अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ता है। ये इंटरनल यूजर हो गए बच्चे। अब एक होता है एक्सटर्नल यूजर। अब एक्सटर्नल यूजर कौन से लोग होते हैं? एक्सटर्नल यूजर वो होते हैं जो बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं, जैसे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। तो टैक्स कितना देना होगा वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। टैक्स होता है 30% मोटा मोटा, ठीक है। आगे टैक्स की क्लास में आप सीखेंगे कितना कितना होता है, मोटा मोटा 30% टैक्स देना होता है आपको। तो प्रॉफिट कितना हुआ ये कैसे पता चलेगा? आपने जो गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर दिया, गवर्नमेंट कह रही है कि हम नहीं मान रहे कि आपको इतना प्रॉफिट हुआ। हो सकता है आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, आपको 1 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख का 30% 30,000 आपने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। गवर्नमेंट कह रही नहीं, हम कैसे यकीन कर ले, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ कि आपको 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए होता है। फिर एक लास्ट में आते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर मार्केट में इशू होते हैं, उनको डिविडेंड चाहिए होता है, तो उनको भी पता करना होता है कि कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, इस कंपनी पैसा लगाना लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर्स को। देखो क्या बोला इसने, येट अनदर ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हु एनालाइजेस देम अकाउंटिंग देयर रिक्वायरमेंट, जो अपने अकाउंटिंग के रिक्वायरमेंट को पता करते हैं। आगे यहां तक बात समझ में आ रही है? पक्की बात है बेटा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए क्या कहता है। क्या अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग करता है बिजनेस एसेट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करेगा बिजनेस एसेट को प्रोटेक्ट? देखिए बच्चे, आप मान लीजिए आपने कोई कार खरीदी बिजनेस के लिए, कार आपने खरीदी 10 लाख रुपए की। अब 2 साल के बाद अब उस कार को आप बेच रहे हैं, तो 2 साल तक वो कार की वैल्यू क्या 10 लाख ही रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू कुछ कम होगी। कार जब खरीदते समय, आपने जब कार खरीदी तो कार के ऑनर ने कहा था या मैन्युफैक्चरर ने कहा था इस गाड़ी की लाइफ 10 साल तक रहेगी, यानी आप 10 लाख रुपए की कार को 10 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हर साल आप उसमें से 1-1 लाख रुपए की वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बताइए 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 लाख रुपए हो जाएगी। 2 साल आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, यानी 2 लाख रुपए की उसकी वैल्यू इस्तेमाल कर ली। तो ये जो 2 लाख रुपए की जो वैल्यू कम हो गई, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो 2 साल के बाद आपके बिजनेस का एसेट जो है, जो कार है, वो कितने रुपए की रह जाएगी? 8 लाख की रह जाएगी। ये बात आपको कौन बताएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट बताएगा। अगर आप इसी चीज को रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो आप हो सकता है अपने बिजनेस के एसेट्स को, उस कार को 6 लाख में बेच दें, हो सकता है 7 लाख में बेच दें, सिर्फ नॉलेज के अभाव में, कि आपको नॉलेज नहीं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो अकाउंट जो है वो आपके बिजनेस के एसेट्स के वो प्रोटेक्ट करके रखता है और आपको सही वैल्यू लाके देता है, ठीक है बेटा। ये है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो बेटा आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके पूरे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाए ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।